सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा यहाँ पे हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट के फिजिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको लग रहा है कि उसको चैलेंज करना चाहिए लेकिन शायद चैलेंज नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है बोनसेस के ड्रॉप्स होने के, या फिर इनकरेक्ट के, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस मैच होने के। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। दो छोटी सी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा जहां से आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वहां पे अपने ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपका जो कैलकुलेटेड मार्क्स है एज पर दी प्रोविजनल आंसर की, आप उसको एक बारी वहां पे जरूर से फीड कर दे। ठीक है, एक अपने को आइडिया लगेगा कि भैया आपको अक्रॉस द शिफ्ट किस प्रकार का पैटर्न या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो आप जरूर से इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कंप्लीट एनालिसिस एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर बैच 2। ठीक है, चलिए। तो कई बच्चों को का ईमेल आया कि सर ये सवाल जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ है। बच्चों का कहना है कि सर हमारा आंसर जो है इस केस में 0 आ रहा है, लेकिन एनटीए ने यहां पे आपको एक्चुअली में जो 5 दिया है वो सही है। राइट, ये 0 तब होता अगर यहां पे 3a - 2b के जगह 3b - 2a ये लोग पूछता, तब आंसर आपका 0 आता। 3a - 2b है तो आपका आंसर जो 5 है वो सही है, तो इसको चैलेंज मत कर दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट 1 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। फोर्थ शिफ्ट 1 में ही आपसे एक और सवाल पूछा गया था, एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट इवन पार्शली बट डायरेक्टली फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, जहां पे आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब कई एजुकेटर्स का मानना होता है कि भाई आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको ये सवाल कर लेना चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ये सवाल आपको राइट एंड राइट आपको पूरा पूरा पोटेंशियोमीटर का है। अगर कोई बच्चा पोटेंशियोमीटर को जानता ही नहीं है, फुल छोड़ के गया था कि भैया इससे तो सवाल आ गया, आएगा ही नहीं, साफ साफ अक्षरों में सिलेबस में लिखा गया है कि ये नहीं है, तो उसके लिए ये सवाल को क्रैक कर पाना बहुत 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 कठिन हो जाएगा अंडर दी सर्कमस्टांसेस जहां पे उसका सर्किट डायग्राम्स उसको दिमाग में नहीं है। तो इस कारण से ये सवाल को उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। हम अपने साइड से इसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। राइट, तो आप सभी को लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन जान के चलिए कि मेरा जो समर्थन है कि भैया इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ओके, ये सवाल को लेकर फिर काफी बच्चों ने हमें ईमेल किया कि सर ये आपको अगेन फोर्थ शिफ्ट 1 का सवाल है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। एनटीए का इसमें जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है सर वो हमारा इनकरेक्ट है। एनटीए कहता है कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में हमसे कहता है कि 2gh इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना, v1 यहां वाला स्पीड है और v2 यहां वाला स्पीड है। यहां पे आप देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। इसका मतलब सर v2 जो है ना वो ज्यादा है, v1 छोटा है। तो ये इवेंचुअली है ना v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होना चाहिए था, तब जाके ये स्टेटमेंट आपको ट्रू हो पाता। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन LHS आपका पॉजिटिव है, सो ये आपको यहाँ पे एनटीए आपको सही है। तो ये आपको ऑप्शन चेंज वाली कोई बात नहीं है, इसको चैलेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। फिफ्थ में शिफ्ट 1 में एक सवाल आया था। कुछ बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पे यूनिट्स देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत गलत लिखा हुआ है, तो इसको तो सर ड्रॉप कर देना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि यूनिट्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन जितना आप और हम दोनों ही एनटीए को जान रहे हैं, बहुत 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 लो चांस है कि अगर आप इसको चैलेंज कर भी देंगे तो यहाँ पे कुछ भी एक्शन लिया जाएगा। दे विल अज्यूम कि भाई तुम इतना कर लोगे कि इसको यहाँ कर देते, इसको यहाँ कर देते। ठीक है, तो ये आपका एक क्लैरिटी यहाँ पे दे दिया जा रहा है कि डोंट एक्सपेक्ट मच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, और अपने पास यहाँ पे है 8th शिफ्ट 1 का एक सवाल है विच इज फ्रॉम योर रे ऑप्टिक्स। राइट, देखिए ये सवाल आपको क्लियर एंड कट कंफ्यूजन वाला सवाल है, जहां पे हमको क्लियरली नहीं कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया आर इन द रेशियो। क्या तो तुम यहां पे फिर ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन देते ताकि बच्चा यहां पे दोनों हिट एंड ट्रायल से √2 तो ले आता और फिर किसी एक को टिक मार देता। यहां पे किसी को भी आइडिया नहीं लग सकता है कि वो फर्स्ट मीडियम जो है वो रेयरर है कि सेकेंड मीडियम रेयरर है। राइट, सो दिस क्वेश्चन शुड बी एक्चुअली ड्रॉप्ड। क्या तो ड्रॉप कर दो या फिर ये दोनों को ही पॉसिबल आंसर दे दो ताकि दोनों ही आंसर जिस भी बच्चे ने टिक किया उनका सही हो जाए। ठीक है, क्लियर है एकदम। अच्छा, और क्या है अपने पास? अच्छा, अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इसमें भी आपको लैंग्वेज का कंफ्यूजन है। एंगुलर डाइवर्जेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। सो बेसिकली
यहाँ पे उन्होंने क्या मान के आंसर दिया है, उन्होंने ये दिया है आंसर कि भैया आपको ठीक है, ये आपको इस प्रकार से माहौल बनता है, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा। सो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ ये एंगल सॉल्व कर रहे हैं 3, लेकिन यहाँ पे जो नीचे साइड भी आपका एक और सेकंड मिनिमा है। सो इन्होंने जो आंसर दिया है ये टोटल आंसर दिया है, उन्होंने ये टोटल आंसर 6 दिया है एंगुलर डाइवर्जेंस का। तो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी नहीं है कि भैया दोनों ऊपर दोनों के नीचे का बीच का एंगल चाहिए या फिर उनको सिर्फ एक फर्स्ट हाफ का ही आपको एंगुलर डाइवर्जेंस चाहिए। कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि थीटा यहाँ पे 3 निकाल के सॉल्व करते हैं और कहीं कहीं पे आपको 6 भी निकाल के सॉल्व करते हैं। सो अ केस ऑफ एम्बिग्विटी, हम अपने साइड से इस पे एक्शन ले लेंगे, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको 8th का शिफ्ट 2, इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज योर 2 मीटर्स। दे हैव क्लियरली अज्यूम्ड कि भैया फ्रिक्शन सिर्फ यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक में फ्रिक्शन उनके हिसाब से 0 है, जो कि क्वेश्चन में कहीं भी क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। क्योंकि अगर पूरे पे फ्रिक्शन लेंगे तो आपको आंसर जो है वो रूट के टर्म्स में आएगा, जो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है। ठीक है, सो दैट वॉज द प्रॉब्लम ओवर हियर, राइट। सो गड़बड़ है सवाल में, है ना, चैलेंज करके देख लेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट इज योर दिस क्वेश्चन। जनवरी अटेम्प्ट में ही आपको एनटीए ने क्लियर कर दिया था कि भैया हम तो इस केस में जो है आंसर W/2 के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेंगे। दे हैव क्लियरली मेड दैट स्टांस क्लियर कि भैया हम लोग यहाँ पे जो है रिएक्शन फोर्स ऐसे लेने वाले हैं, तब जाके उनका आंसर W/2 आएगा। तो इसको अगर आप चैलेंज करोगे भी तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस फ्रॉम देयर साइड। दैट इज योर 9th शिफ्ट 1 का ये सवाल था आपका। ठीक है, ओके, नाउ वन मोर केस ओवर हियर। एनटीए, ये सवाल आपका 9th शिफ्ट 1 का है। एनटीए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 चाहता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है। ध्यान से देखिए तो भैया कॉन्केव लेंस ऑलवेज ये हमने स्पीड सॉल्यूशन में डिस्कस किया था, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो भैया ये ऑलवेज वर्ड सही नहीं है, हमेशा आपको वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, रियल बनने का पॉसिबिलिटी है अगर आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाए तो। स्टेटमेंट में क्या तो इनको फिर लिखना चाहिए था कि रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपको पॉसिबिलिटी है जनाब। यहां पे ध्यान से देखिएगा, राइट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक रियल इमेज यहां पे बन जाए। तो इस लिहाज से ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली आपको फॉल्स होना चाहिए। सो यहां पे ऑप्शंस चेंज करना चाहिए, आंसर की उनको चेंज करना चाहिए। ठीक है, 9 का शिफ्ट 1 है, अगेन एनटी है, मर्जी है, नहीं करे तो कोई क्या ही कर लेगा। ओके, अगेन दिस इज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन इटसेल्फ। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे इसके डायमेंशंस का है, इक्वेशन ही आपको डायमेंशनली inaccurate है, गलत है, and still they have given an answer of 205. So what I did was I assumed something and I calculated. तो मुझे समझ में आया कि 205 उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। यहां से यहां तक का जो वर्क डन है वो -20 जूल है। सो ये बेसिकली 225 जूल अपने को सॉल्व करके लाना पड़ेगा कैसे भी करके, और ये 225 जूल तभी आएगा जब आप जो है यहां से यहां तक के प्रोसेस को आइसोथर्मल मानेंगे। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मानेंगे तब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इंटीग्रल PdV करेंगे। P को यहां पे आप कांस्टेंट अपॉन V क्यूब से रिप्लेस करके 225 आंसर लेके आएंगे। पहली बात डायमेंशनली इनकरेक्ट। दूसरा पॉइंट, कहीं भी नहीं लिखा है कि A to B प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर है। अ रियल गैस विद इन अ क्लोज्ड चेंबर एट 27 डिग्री सेल्सियस। जनाब ये शुरुआत का टेम्परेचर है, यहां से यहां तक में भी 27 रहा, ऐसा तो कोई नहीं बोला गया यहां पे। तो यहां पे कई कारणों की वजह से ये सवाल को तो भैया उनको ड्रॉप ही कर देना चाहिए। ठीक है, एक नहीं कई कारणों की वजह से। अच्छा, और क्या है अपने पास? ओके, इसमें उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 आंसर में दे रखा है। देखिए उन्होंने ये चीज आपको E जो इज इक्वल टू CB होता है, ये C आपको होता है ω/K। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। पहले भी आपको जेईई मेंस में सवाल आ चुके हैं जहां पे ω/K ही लेके आंसर लाया जाता था, राइट। तो यहां पे आपका ओमेगा ये है और K ये है। जब आप इसको लेके सॉल्व करते हो ना तो आपको बाहर में ना 1.17 नहीं 11.7 वाला माहौल मिलने वाला है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
तो कोई ऑप्शन ही अगर मैच नहीं कर रहा है तब तो ये सवाल को ड्रॉप कर देना चाहिए। उन्होंने 105 आंसर लाया है। दे हैव डायरेक्टली अज्यूम्ड सी टू बी 3 × 10⁸। एक और गलती उनसे क्या हुई होगी, उनको 1.5 को यहां लिखना चाहिए था और यहां पे 0.5 लिखना चाहिए था, तब भी आपको मैटर संभाला जा सकता था, है ना। तो हो सकता है कि ये आपको उनका क्वेश्चन में एरर हो सकता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये सवाल भी आपको ड्रॉप के नजरिए में ही देखा जाएगा, 9 का शिफ्ट 2। अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई बेचारा बच्चा बहुत मेहनत करके 9 शिफ्ट 2 है, बहुत मेहनत करके इस सवाल को सॉल्व करता है। सवाल में कुछ नहीं बोला है, आप ग्रेविटी को 9.8 लेके सॉल्व करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 24 समथिंग समथिंग निकल के आता है, ठीक है। 9.8 लेते हैं तो आपको 244 समथिंग आएगा। अगर 10 लेते हो तो 2420 के आसपास आंसर आता है, जो आपको किसी भी ऑप्शन के ना मैच ही नहीं करेगा। अगर आप बहुत क्लोज वाला आंसर भी लेते हो तो शायद कोई बच्चा ये वाला आंसर चुन ले, लेकिन ये आंसर चुनने का तो कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आता है। बात समझ रहे हो? तो किस नजरिए से उन्होंने ये आंसर दिया है, इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड राइट नाउ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सवाल में क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं होने वाला है तो इसको भी ड्रॉप के नजरिए से ही देखना चाहिए हम सभी को, ठीक है। बाकी देखते हैं एनटीए क्या करता है। बहुत मेहनत किया है, कल रात से आप लोग ईमेल कर रहे हैं इतने सारे, एंड ऑलमोस्ट अभी तक तो सोने का मौका नहीं मिला है। चलिए फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही है। अच्छा, वो जो एक 1 ईयर वाला सवाल था जहां पे आंसर आपको 4.55 होगा कि 4.65 होगा, तो वहां पे 4.55 ही आपको आंसर होने वाला है ना। एंड इसके अलावा आप में से बहुत लोगों ने और भी कई सवाल भेजे जहां पे एक्चुअली एनटीए सही था, तो हमने आपको रिप्लाई किया है आपके ईमेल का कि भैया नहीं, यहाँ पे आपका सही नहीं है। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द पिन्ड कमेंट लिंक्स। टेक केयर एंड बाय बाय।